ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है समझना 5 मिनट। ये है आरबीआई, ये है आरबीआई, ठीक, और ये है ओपन मार्केट, ये है ओपन मार्केट, ये है ओपन मार्केट, ओपन मार्केट, ये है ओपन मार्केट, ठीक। जब आरबीआई ओपन मार्केट की बात करती है तो हमने अभी बताया इसका आशय क्या होता है। जब भी आरबीआई ओपन मार्केट की बात करती है तो उसका मतलब होता है बैंक, उसका मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थान, उसका मतलब होता है प्राइमरी डीलर्स, ये तो मतलब होता है, ठीक ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखो, यह बैंक, यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यह प्राइमरी डीलर, ये है ओपन मार्केट, ये है आरबीआई, और हमें सीखना है ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। हमें सीखना है ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, यही सीखना है ना। अभी देखना, जादू की छप्पी दूंगा, जादू की छप्पी, क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ढेर सारे वित्तीय संस्थान है, ठीक, ढेर सारे वित्तीय संस्थान है। अब एलआईसी हो गया, दुनिया भर के संस्थान हो गए जो वित्त का काम करते हैं, ढेर सारे म्यूचुअल फंड है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रूप में काम करते हैं, समझ रहे? अब देखो क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये है ओपन मार्केट, ये है आरबीआई। आरबीआई कभी कभी कहती है कि हम ओपन मार्केट में आ रहे हैं, यानी बैंक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी डीलर के पास आ रहे हैं, तो क्या करने, तो आरबीआई कहती है कि देखो हमारे पास सरकारी प्रतिभूतियां हैं, हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। आरबीआई कहती है कि हम इन्हें बेचने आ रहे हैं, हम इन्हें बेचने आ रहे हैं, हम इन्हें बेचने आ रहे हैं। और कभी कभी कहती है कि देखो भैया, ये जो बैंक है, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनके पास भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इनके पास भी सरकारी प्रतिभूतियां हैं, तो कभी कभी कहती है कि हम इन्हें खरीदने आ रहे हैं, हम इन्हें खरीदने आ रहे हैं। इसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, ठीक, इसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। यदि ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रिया है और कुछ नहीं है। आरबीआई कभी कभी खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां बेचने आती है और कभी कभी आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने आती है, इसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, ठीक, समझ गए? बस इतनी बात है। तो क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन? आरबीआई, याद करें मेरे साथ, ठीक, आरबीआई कभी कभी ओपन मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियां बेचने आती है तो कभी सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने आती है, इसी प्रक्रिया को ठीक ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, इसी प्रक्रिया को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, ठीक, इसी प्रक्रिया को फिर से सुनिए। आरबीआई खुले बाजार में पर प्रतिभूतियां कभी बेचने आती है, कभी खरीदने आती है, इसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। अच्छे से समझ गए? अर्थात ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि आरबीआई खुले बाजार से कभी सिक्योरिटीज खरीदती है, कभी सिक्योरिटीज बेचती है। इस सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री की प्रक्रिया को ही हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, ठीक। याद रखो, लिख के लाया, आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करती है, यही ओपन मार्केट ऑपरेशन है, यही ओपन मार्केट ऑपरेशन है, यही खुले बाजार की क्रिया है। यानी आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करती है और सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करती है, यही ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ठीक। इतना भी पूछ लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या, परसों क्लास में पढ़ाया था बेटा, उसको ध्यान से देख लेना, ठीक। अब यहां हमने ये लिखा है ओपन मार्केट से आशा है कि आरबीआई सीधे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी डीलर से प्रतिभूतियां या तो खरीदती है या तो बेचती है, या तो खरीदती है या तो बेचती है। यहां एक चित्र के रूप में दिखा रहे हैं, ये आरबीआई है, यह आरबीआई है, यह मार्केट से यानी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, प्राइमरी डीलर से कभी क्या कर रही है, प्रतिभूतियां खरीद रही है, और कभी क्या कर रही है, जो अपने पास प्रतिभूतियां रखी है उसकी बिक्री कर रही है मार्केट में, यही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। यानी इसमें क्या हो रहा है, जब खरीद रही है तो मार्केट की जो प्रतिभूतियां है कहां चली जा रही है, आरबीआई के पास। जब बेच रही है तो आरबीआई के पास जो प्रतिभूतियां है वह कहां चली जा रही है, मार्केट में। यानी इससे प्रतिभूतियों के टोटल स्टॉक में बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक, सिर्फ प्रतिभूतियों का रेशियो बदल रहा है, कभी आरबीआई के पास अधिक हो जा रही है, कभी इसके पास कम हो जा रही है। तो बस इतनी बात है ओपन मार्केट ऑपरेशन।